नमस्कार दोस्तों। आरोग्य चिंतन प्रेरक निर्देश। कैसे चिंतन करके हम आरोग्य को प्राप्त हो सकते हैं, उसके निर्देश और आपको प्रेरणा। 1. स्वास्थ्य का नियम न जानने से व्यक्ति बार बार रोगों का शिकार होता रहता है। जो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है वह प्रकृति का अपराधी है, इसलिए उसे बीमार रूपी सजा बार बार भोगनी पड़ती है। 2. केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का समूल नाश नहीं होता है। रोगों का समूल नाश तो इंद्रिय संयम और मन की शुद्धि होने पर होता है। 3. भोजन की विकृति, स्वादिष्टता का प्रलोभन इतना अहितकर है कि उसका दुष्परिणाम स्वास्थ्य नाश की भारी कीमत चुकाने के रूप में भुगतना पड़ता है। 4. रोग और बुढ़ापा आदि कोई अलग से नहीं होते, उनका सीधा और घनिष्ठ संबंध हमारी जीवन शैली से होता है, जीवन पद्धति से होता है। 5. महत्व भोजन का नहीं, महत्व पाचन शक्ति का है। जितनी अच्छी पाचन शक्ति होगी आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। 6. रोग का संबंध केवल शरीर से न होकर कभी कभी मन की तरंगों से भी होता है। 7. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत और स्वस्थ रखने की ज़रूरत होती है। 8. संसार में अनेक दवाएं हैं, किंतु प्रार्थना रूपी महा औषधि से बीमारियों का सहज ही निवारण हो जाता है। 9. आपातकाल में औषधि का सहारा लें, पर यह न भूलें कि रोग प्रभु कृपा से ही जाएगा। 10. एक साधारण रोगी की अपेक्षा भयग्रस्त रोगी असाध्य होता है। मतलब जो मानसिक स्थिति से बिगड़ा हुआ रोगी या मन से ही सोच लेता है कि हम स्वस्थ नहीं होंगे, वह रोगी बहुत असाध्य होता है। असाध्य मतलब उसको रोग भगाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है। भय एवं चिंता करने से रक्त का शुद्ध रहना असंभव हो जाता है, इसलिए भय से मुक्त और चिंता से मुक्त रहिए और अपने मन को शांत रखिए। मस्तिष्क को शुद्ध रक्त अवश्य प्राप्त होना चाहिए। विचारों का प्रभाव केवल मस्तिष्क पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग पर होता है। अतः प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय रहना चाहिए। 11. रोगी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने को निर्देशन देता रहे कि उसे कोई रोग नहीं है, वह ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो हृदय में प्रवाहित होने वाली अपनी आस्था और विश्वास रूपी लहरों से आत्मशक्ति उसे प्राप्त होती है और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। इसीलिए मन से बलवान बनो। शरीर से बलवान रहो लेकिन मन से भी हमें बलवान होना चाहिए। 12. जीवन का स्वास्थ्य केवल भौतिक तत्वों पर ही निर्भर नहीं है, हमारे विचार क्रियाओं से जीवन संचालित होता है। विचारों और क्रियाओं में दोष है तो मन और शरीर दोनों रोगी हो जाते हैं। जब तक उनमें निर्मलता नहीं आती तब तक औषधियाँ काम नहीं करेंगी। नंबर 13. लौकिक चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारण की साधना में बहुत बड़ा अंतर है। यह है कि लौकिक चिकित्सा आधार स्थूल भौतिक पदार्थ है, जबकि अध्यात्म चिकित्सा आश्रय पुरुषोत्तम भगवान है, जो लौकिक साधना के भी परम आधार हैं। अतः उनकी कृपा का अवलंबन हमें लेना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। 14. जो बात दवा से न हो सके वह दुआ से बन जाती है।